भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो फिर अध्यापक तो जान ही जाएंगे, हमारे शेखावाटी की हवेलियां, झुंझुनू नवलगढ़ साइड की हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध है। किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी? बहुत बार पूछ लेते हैं, ज्यादातर तो यही पूछा है आज तक की, तो नवाब आमिर खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी नथमल की हवेली कहां है, बागोर हवेली कहां है, लालचंद ठड्डा की हवेली कहां है, सालिम सिंह की हवेली कहां है? इस क्वेश्चन को वैसे करना मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर इसे क्या होगा, देखिए, नथमल की हवेली है जैसलमेर, बागोर की हवेली भीलवाड़ा में भी है, इसमें भीलवाड़ा ऑप्शन नहीं है तो उदयपुर हो जाएगा। लालचंद ठड्डा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली कहां है, ये जैसलमेर है। फिर लालचंद ठड्डा बच गया, ये फलोदी हो जाएगा। सालिम सिंह की हवेली, ये एग्जाम में कई बार आई है। सालिम सिंह की हवेली, हवेलियों में भूत प्रेत पुराने समय में कहते हैं आते थे। पुरानी हवेलियों की बड़ी कहानियां प्रसिद्ध होती है। ठाकुर साहब की हवेली, उनकी हवेली। देखो टावरो, एकदम इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो फेमस क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी प्रश्न टफ है ही नहीं है, अभी तो हमने प्रवेश ही किया है। शुरुआत में थोड़ा सा गैर लगाया मैंने, अब गैर लगा के अब गैर उलझा दूंगा। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को हम ठीक क्वेश्चनों की श्रेणी में डाल रहे हैं। बताइए उत्तर। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर तमिलनाडु है। क्यों? क्योंकि लौटते मानसून से वर्षा केरल, नीचे वाली साइड तमिलनाडु, उड़ीसा उस साइड में होती है। वो बस नाम चेंज कर दिया, बाकी है ये लौटता मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि सांस भी कभी बहू थी। वाष्पीकरण की दर तेज होती है, या हवा में नमी कम होती है, या तापमान ऊंचा रहता है, या आकाश साफ होता है। हो गया तथास्तु। अंडमान निकोबार भौतिक प्रदेश का उठा लिया मैंने आज, भौतिक प्रदेश का, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी माउंट कोया, माउंट दियोला, माउंट सेंडल या माउंट धुलियर। ये प्रश्न मैंने जो भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तब भी बताया था। बताइए संडल पीक, संडल पीक बताइए। संडल ऊंची है, ऊंची ऊंची संडल है तो हाँ 734, बिल्कुल 734। सैंडल पीक जिसे प्लाइन शिखर भी कहा जाता है, यह भी पूछ लिया। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन, होम लिख दियोगे, चल कोई नहीं। बोरा, चिनूक, मिस्टर। बोरा कहां चलती है? बोरा चलती है इटली। चिनूक कहां चलती है? चिनूक चलती है उत्तरी अमेरिका में। मिस्ट्रल कहां चलती है? मिस्ट्रल चलती है फ्रांस में। ये रट्टा लगा लेना। चल हवा निकल जाएगी इस क्वेश्चन में, देख लो आप, सबके 4-4 उत्तर आएंगे इस क्वेश्चन के। दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे? कोटेश्वर कौन से में? पोग बांध कहां है? और काकरा पार कहां है तो ये एकदम ऊपरी क्वेश्चन। गुरजीत मात्र खाओगे। दुलहस्ती चिनाब है, कोटेश्वर भागीरथी, पोग बांध व्यास नदी, काकरा पार ताप्ती। देख लो। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बताइए इसका उत्तर। सरदार सरोवर गुजरात में है, महाराष्ट्र का भी हिस्सा है, एमपी और राजस्थान। कावेरी नदी के वो तो है राज्य आपस में फैफाई रहे। कावेरी नदी बहुत बड़ा विवाद बन गया था राज्यों के बीच, तो कई बार पूछा है इसको। कावेरी के कौन सा राज्य आपस में लड़े? बताओ दगानी, जल्दी से उत्तर बताओ। तमिलनाडु कर्नाटक लड़े आपस में, या तमिलनाडु कर्नाटक केरल लड़े, या तमिलनाडु कर्नाटक केरल और गुजरात ने गठू बसाया है। तमिलनाडु कर्नाटक केरल तथा पुदुचेरी। बताओ। अरे
उत्तर मन में भांति भांति का उत्तर आओगा। अरे इन पुदुचेरी भी ढांगड़ा रखी है, लगभग आप यही करके आ जाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी कहीं ढांगड़ा रखी है मां। हाँ चलो, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है व्यास का, चिनाब का, सतलज का या रावी का, यानी इन चारों में से किस किस का जल प्राप्त करती है? जल्दी से उत्तर बताइए, पहली, दूसरी, 2, 3, 3, 4 में बताइए उत्तर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 12वें का उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। ये 4 उत्तर कईयों ने दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, बहुत बढ़िया। निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? पहले तो उत्तर बताइए इसका। देखो बेटा, समझो इस चीज को, समझो, ध्यान लगा के समझो। ऋग्वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी उत्तर वैदिक। बताया था? हाँ सर बताया था। तो ये क्या हो जाएगी? वंश परंपरा राजतंत्र, ठीक है। आइए दूसरी कहानी पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। पतन नगर को मतलब वो पतन को नहीं है, बोलो बीच छोरे को तो पतन ही हो गयो, वो पतन को नहीं, वो पत्तन है। पत्तन को मतलब बंदरगाह। बात तो मैं घनी काम की बताऊं थे, मानो को नहीं मेरी तो बात ने। हाँ अरे लोथल है, एक बंदरगाह था लोथल। आपने कालीबंगा में क्या बंदरगाह? कौन सा? समुद्र के किनारे। हड़प्पा कोई नहीं, नदी किनारे कोई नहीं, वही है समुद्र के किनारे। लोथल गुजरात के नजदीक समुद्र लगे। राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कभी 1905, 7, 10 और 13 कहां हुई थी? भिनाय। बताइए मुझे जल्दी से इसका उत्तर बताइए। बता देंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर बता देंगे। ये जी उतारो, 1904-5 आता है, कई जगह 4 आता है, कई जगह 5 आता है। ये भिनाय में हुई थी प्रथम सहकारी समिति। ठीक है, सहकारिता के अच्छे क्वेश्चन डाले आज। भारत में सहकारिता की शुरुआत 1903 में निम्न में से कौन से आयोग द्वारा की गई? संघानम आयोग, दुर्भिक्ष आयोग, राजमन्नार आयोग या पुच्छी आयोग? यारो क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक डाल दिया। कर्जन के समय हुई थी, बताना। दुर्भिक्ष आयोग है, पढ़ रहा को नहीं थे, बिल्कुल ही कौन पढ़ रहा हो टावरो, बिल्कुल ही कौन पढ़ रहा हो, रत्ती भरी पढ़ाई नहीं कर रहा हो। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत केसीसी? ये प्रश्न दोबारा मैंने डाला है, फिर कहीं गलत करेगा ये। दोबारा करवा रहे हो प्रश्न में, दोबारा क्या मैं करवा रहे हो? अडाई करी कौन करी? हाँ करवा रहे हो मैं, जल्दी से बताओ। अरे 99 है टाबरो, क्यों करो? सहकारिता निम्न में से कौन सी सूची का विषय है? वो प्रश्न तो खुद ये पढ़ जाओ। गुरुजी मन टांटियों खा गया, अच्छा खाए, अभी खाए है तो पेट्रोल लगा ले, सब बढ़िया इलाज हुआ। टांटियों तुम खाते पेट्रोल लगा लो गुरुजी। ओ फॉर्मूलो के कई बार मोटरसाइकिल पर जहाँ चेप गया तुरंत काटो, लगा लो, ना सोचना ना कुछ हो, मतलब ब्रह्मास्त्र सो ही लग गया तुरंत, क्योंकि मोटरसाइकिल पर ज्यादा खाना चांस हुआ है। अभी टाइम और के करा दिए, और टांटियो एक इश्यू है, टच होता ही चेप जागो, इतनो एक्टिव रहे वो बंदो। हाँ केक रहे इंगमा भी गलत कर रहे हैं मास्टरों, ऐसे तो कतई काम नहीं चलेगा। आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ाई की अंतिम इंतहा से गुजर जाओ। ऐसे दिन है कि पागल हो जाओ पढ़ता पढ़ता, बावड़ा हो जाओ, बुखार चढ़ा लो अपने आप में पढ़ता पढ़ता, इतना पढ़ने लग जाओ यानी रात ने सपना भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही आना चाहिए, सिगमंड फ्राइड दिखना चाहिए रात ने। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कितनी आयु से कम बालकों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता? 14, 18, 20, 21। जानता हूं, इसलिए इस क्वेश्चन पे मैं टाइम खराब न करते हुए सीधा उत्तर लगा देता हूं। सबको पता है, बच्चे को पता है। ठीक है। रेप के मामले में 12 वर्ष से कम आयु कौन से राज्य में सर्वप्रथम फांसी की सजा का प्रावधान किया? बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा राज्य था वो? यूपी था या राजस्थान था या मध्य प्रदेश था या महाराष्ट्र था? 21वें क्वेश्चन का उत्तर बताइए। एमपी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बालिकाओं की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सबको पता है। चल, भारत में बाल अधिकारों के लिए काम करने हेतु किसे शांति का नोबेल? ओहो वाह, हरगोविंद खुराना, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। वाह क्या प्रश्न पूछा है, क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है। कैलाश सत्यार्थी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी उत्तर होगा इसका।
एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, कुसमायोजन पर या उपरोक्त सभी। क्या प्रश्न पूछा है यार, ऑप्शन तो ढंगा बढ़ाता। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? 24वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो भी सही कर दोगे। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का औसत वजन कितना होना चाहिए? गलत उत्तर आवे नहीं जनिया दुखी सो जाए आदमी, इनाम थे गाल काट लियो, दगड़ मार लियो नहीं, लेकिन गलत उत्तर मत दो। मेरी बात मत काटो अर्जुन, मेरा तीर काटो, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आंकलन का सही तरीका है, मतलब टाबर ने जांच किया करना है, वार्षिक परीक्षाओं द्वारा, दैनिक गतिविधियों द्वारा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। देखता हूं वो प्रश्न तो गलत ना करिए यारो। दैनिक गतिविधि, रोजाना ही गतिविधियों चाहे कर 12 महीना हो, आप अगर टाबर को चेक करांगा तो टाबर को तो आप बिठा दिया भट्टो, तो रोजाना चेक करो टाबरिए को।